अडानी जी को मैंने एयरपोर्ट दिया, तेल दिया, पानी दिया, रोड दी, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सेल दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आम जनता को 5 किलो राशन में ही मैंने डुबा के रखा। राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने जो है वक्तव्य दिया था, भाषण दे रहे थे मोदी जी। अडानी जी के ऊपर एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। उनका अडानी प्रेम आज भी उनके अंदर है। सामने खुद ये चीज़ का प्रमाण है। 1 लाख रुपए जमा करे थे, उन्हें 80,000 रुपये हाथ में लगे हैं। उन्हें 20,000 रुपये कहाँ गए? वो अडानी जी की तरह चले गए। लड़कियाँ जो है, रेसलर्स जो हैं, धरने पे बैठी रहे। ये शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। अडानी जी का तो कुछ नहीं जाएगा, जाएगा जो वो आम जनता का ही जाएगा, और जा रहा है। जब से सरकार बनी है, और 2 भाइयों की सरकार है ये, अडानी जी की और मोदी जी की। ये 2 भाई हैं। कहने के लिए बिजनेसमैन है और एक प्रधानमंत्री जी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी का मैं रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो देश को बेचने का काम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। बेच कहाँ रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, चीज़ें सुधर रही हैं। देखिए, प्राइवेटाइजेशन जो कर रहे हैं, हर चीज़ एक ही आदमी को देते चले जाओगे। जिस दिन डूबेगा विजय माल्या की तरह, नीरव मोदी की तरह, उस दिन तो पूरा देश चला जाएगा। जिसके पास कैपेसिटी होगी लेने की, उसी को तो दिया जाएगा ना। कैपेसिटी देखिए आम जनता के पास में, पब्लिक सेक्टर में बांट दो। जो कॉन्ट्रैक्टर है, छोटे छोटे आदमी हैं, उन्हें छोटी छोटी चीजें डिवाइड कर दो। बहुत सारे रास्ते हैं, संभाल लेंगे। इस देश के अंदर खाली अडानी नहीं है, इस देश के अंदर बहुत कुछ है। हमारा देश बहुत महान है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ सब कुछ अडानी अडानी अडानी। रोज सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम अडानी चलता है। अरे भैया, अडानी जी ठीक है जो है, लेकिन ऐसा मत करो कि हमारा देश कल को दिक्कत में आ जाए, हमारे आम आदमी दिक्कत में आ जाए। जब LIC का जब ये खुलासा हुआ, जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई कि इसमें घाटा लग गया शेयर में इनको LIC में, उसके बाद SBI भी सामने आती है कि हमने भी अडानी जी को इतना लोन दे रखा था। सर, सबने लोन दिया है। अभी तो जिस दिन चीज़ें खुलेंगी ना, अभी तो ये 2 चीज़ें खुली हैं, SBI और अपना LIC का। अभी जितने पत्ते खुलते चले जाएंगे, अडानी जी का हाल बहुत ख़राब होने वाला है, क्योंकि सरकार को रास्ता निकल के नहीं दिखाई दे रहा है कि रास्ता निकाले कैसे इसका। क्योंकि संसद में राष्ट्रपति के संबोधन में उन्होंने जो है वक्तव्य दिया था, भाषण दे रहे थे मोदी जी। अडानी जी के ऊपर एक शब्द नहीं निकला उनके मुंह से। उनका अडानी प्रेम आज भी उनके अंदर है। घाटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, आम जनता को कोई नुकसान नहीं होगा, आम जनता सेफ है। सर, उनके कहने से सेफ हो गया। आज आपने 1 लाख रुपए SBI में जमा कर रखे हैं, SBI लाइफ में। आज आप निकाल के देखना, आपको 80,000 रुपये मिलेंगे। मैंने खुद भुक्तभोगी हूँ, मैं किसी और से नहीं कहूँगा, कहीं कोई नहीं, मेरे सामने खुद ये चीज़ का प्रमाण है। 1 लाख रुपये जमा करे थे, उन्हें 80,000 रुपये हाथ में लगे हैं। उन्हें 20,000 रुपये कहाँ गए? वो अडानी जी की तरह चले गए। अच्छा, ये आम जनता का पैसा जा रहा है। आम जनता देखिए, मैं बताऊँ, जब भी डूबी है वो आम जनता ही डूबी है। आम जनता के अलावा कोई नहीं डूबा है। क्या मोदी जी को फंडिंग कौन करेगा अगर ये डूब जाए, अभी वो हो जाएंगे तो? अडानी जी डूबे हैं, आम जनता सेफ है। LIC भी बोल रही है, अडानी जी भी बोल रहे हैं। सर, आम जनता का ही पैसा अडानी जी के घर से लेके आए थे क्या? शेयर कहीं से कहाँ से आ रहे थे? पैसे कौन दे रहा था? आम जनता ही तो दे रही थी उसे। तो वो आम जनता का ही पैसा डूब रहा है, ये कहने वाली बात है। आम जनता को तो मोदी जी संसद में भाषण दे रहे थे, मैंने 5 किलो राशन दिया 80 करोड़ लोगों को। मैंने जो है ये चला, मनरेगा चलाई, मैंने ये चलाई, मैंने वो चलाई, लेकिन अडानी जी को मैंने एयरपोर्ट दिया, तेल दिया, पानी दिया, रोड दी, पोर्ट दिया, एयरपोर्ट दिया, सेल दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आम जनता को 5 किलो राशन में ही मैंने डुबा के रखा। जिसकी जितनी कैपेसिटी उस हिसाब से दे तो रहे। जनता तो खुश है ना मोदी जी से? कोई खुश नहीं है। जनता को 400 रुपए का सिलेंडर 1100 रुपए का मिल रहा है। जनता खुश है? फ्री में भी तो मिल रहा है सर। किसे फ्री में मिल रहा है? उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री। अरे सर, उज्ज्वला योजना कितने सिलेंडर भरे जाते हैं। स्मृति ईरानी, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, ठीक है, वो जो भी थी सरकार में, उस समय पर जो है सिलेंडर सिर पे रख करके यही रोज जंतर मंतर पे बैठी रहती थी। आज स्मृति ईरानी की शक्ल नहीं दिखाई दे रही है किसी को। कैबिनेट मंत्री हैं सर, काम भी बहुत होते हैं, जनता की भलाई भी करनी होती है सर। हाँ, सड़कों पे आ जाएंगे तो जनता के बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी जनता के बीच, इसी जनता से वोट लेकर के बनी है, और इसी जनता के लिए अब जो है गायब हो गई हैं। कोई 1100 का सिलेंडर नहीं दिखाई दे रहा आज की डेट में स्मृति ईरानी को। संसद वहाँ बैठ के जनता को देख रही हैं, जनता की भलाई कर रही हैं। जनता को देख रही है, कितना रो रही है जनता, कितना त्रासदी कर रखी है इन्होंने, इतना परेशान कर रखा है जनता को कि पूछने
लायक नहीं है आज की डेट। परेशान नहीं कर रहा, लोकप्रिय चेहरा बन चुके हैं मोदी जी, 2024 में भी आ रहे हैं। सर 2024 में कहाँ से आ रहे हैं? बीजेपी कह रही है हम आ रहे हैं, और 2024 में भी आएंगे, 2029 में भी आएंगे। देखिए मैं बताऊं आपको, 3 राज्यों में इलेक्शन हुए अभी, आपको पता है, मेरे को भी पता है। दिल्ली में हुआ एमसीडी का इलेक्शन, गुजरात में 156 सीटें आ गई। मैं बताता हूँ आपको, गुजरात में हुआ और हिमाचल में हुआ, ठीक है। अरविंद केजरीवाल को रोज रोज ये पानी पी के गाली देते हैं। उनने के जहाँ हराते हैं कांग्रेस को हराते हैं, जहाँ हराते हैं कांग्रेस को हराते हैं। अरे शर्म करो कुछ तो। हिमाचल में कांग्रेस आ गई, ठीक है। दिल्ली के अंदर एमसीडी में जो है केजरीवाल आ गए, 15 साल से उठा करके बाहर फेंक दिया जनता ने। केजरीवाल ने, आम जनता ने उठा के बाहर फेंक दिया। रही बात गुजरात की, तो गुजरात में तो 27 साल से आपका शासन चल ही रहा था, और वहाँ पे 5 सीटें जीत गए केजरीवाल, 41 लाख वोट मिला है। तो ये ठीक है, जो आया हम उसमें खुश हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगली बार 5 वो आदमी जो है वहाँ का दरवाजा बंद कर देंगे, बीजेपी को घुसने नहीं देंगे गुजरात में। ऐसा नहीं हो सकता सर, ऐसा तो गृह प्रदेश है, गृह प्रदेश। सर ऐसा तो एमसीडी में भी नहीं हो रहा है, क्योंकि एमसीडी में जो है आज की डेट तक भी मेयर का इलेक्शन नहीं होने दे रही बीजेपी। एलआईसी की बात दोबारा करता है। एलआईसी ने कहा कि 28,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था, 56,000 करोड़ का भी एलआईसी चली है। 28,000 करोड़ फायदा में ही है एलआईसी, कोई घाटा नहीं हुआ है। सर घाटा तो देखिए मैं बताऊं, कहने से नहीं होता। आम जनता जब पैसा निकालने जाएगी ना, तब पता चलता है कि पैसा मेरा कितना जमा करा था, कितना मेरे को मिला है। सीधा फंडा है। जब आप पैसा निकालने जाओगे आपको पता चलेगा, अरे यार ये इस चीज़ के पैसे कट गए, तो जो है आपको तभी पता चलेगा। उससे पहले कुछ भी आप कहते रहो, वो कुछ नहीं होने वाला है। खुश है सर, मान लो। सर जनता कहाँ खुश है? अभी पीछे रेसलर्स बैठे हुए थे धरने पे, एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सके ये, उसका आज तक इस्तीफा नहीं लिया। उससे कह दिया तेरी जो है पावर जो है थोड़ी देर के लिए हम शांत बैठा रहे। 6 बार का एमपी है, समझौता तो करवा दिया। सर काय का समझौता किया? मतलब इस देश का दुर्भाग्य है, हमारे देश की लड़कियां जो है रेसलर्स जो हैं धरने पे बैठी रहे। ये शर्म आनी चाहिए मोदी जी को। आप खुद देख रहे थे उस समय पर, तो खुद आपने कवर किया था। क्या इस देश का सौभाग्य है ये? अडानी जी देश के विकास में सहयोग तो दे रहे हैं ना, टैक्स दे रहे हैं सर, सहयोग दे रहे हैं। देश के विकास में तो 1 रुपए की कोई माचिस भी खरीदता है ना, वो भी देश में योगदान करता है। तो वो बड़े लेवल पे योगदान कर रहे हैं। सर उन्हें बड़ा होने ही नहीं दे रहे नीचे वालों को। अच्छा। उन्हें तो खून चूस रखा है उनका। उन्हें तो 5 किलो राशन में पूरा घुमा रखा है। मेहनत करिए सर, जाग चुकी है। मेहनत करिए सर, मेहनत करने से सब कुछ होता है। अडानी जी मेहनत करते हैं, वो भी बड़े बनेंगे। मोदी जी ने मेहनत करी तो चाय बेचते बेचते वो प्रधानमंत्री बन गए। सर आपने देखा, मैंने तो देखा नहीं। सुना मैंने भी है। सर सुनने की वाली बात पे इतना विश्वास कर लेते हैं? सर नहीं, ऐसा नहीं है। किसने देखा है? किसने देखा है चाय बेचते हुए उन्हें? ये कहने के लिए, जैसे अमित शाह जी ने कहा था सबके खाते में जो 15-15 लाख रुपए आएंगे, कहने के लिए जुमला बड़ा अच्छा लगता है। शाह जी ने मान लिया है ये चीज़, वो जुमला था। ये भी मान लेंगे 2024 के इलेक्शन तक कि भैया चाय वाला नहीं था, वो तो छोड़ दिया था एक चूहा हमने, वो जनता ने पकड़ लिया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया। ये एक मार्केटिंग की स्ट्रेटजी होती है। जैसे बीजेपी, मैं आपको बता दूं, मुद्दे से थोड़ा सा वो ले रहा हूँ, पठान मूवी का जो है इन्होंने मार्केटिंग जो है बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तीनों ने मिलकर मार्केटिंग करी। उन्होंने क्या करा, 1000 करोड़ रुपए के आसपास उसका बिजनेस हो गया। सबसे ज्यादा बीजेपी, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोग पिक्चर देखने गए हैं। बहिष्कार सिर्फ मार्केट, एक्चुअली क्या था, हर चीज़ के 2 पहलू है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। उसी टाइम पर कांग्रेस के बीजेपी के संसदीय दल की बैठक हो रही थी इलेक्शन को लेकर के। उसमें मोदी जी ने कहा, अरे भैया पिक्चर के चक्कर में मत पड़ो, डूब जाएंगे हम 2024 में, हम जाने का नंबर आ गया। समझा दिया, जो विरोध कर रहे थे कह रहे समझा दिया, नहीं तो मूवी नहीं चल पाती। सर देश को घाटा हो जाता। सर देखिए, समझा किसे दिया? अपने लोकप्रिय चिंता है जो। सर उन्हें ये बात कर रहे थे, जो विरोध कर रहे थे वो उन्हीं के तो आदमी थे, उन्हीं की तो पार्टी के आदमी थे। समझा किसे दिया? आम जनता कोई विरोध नहीं कर रही थी। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं 140 करोड़ जनसंख्या ही हमारी है, हमारा परिवार है। एक थोड़ी है, कोई इनके थोड़ी होते हैं। सर देखिए, 140 करोड़ में से सिर्फ एक ही उनका भाई है जिसका नाम है गौतम अडानी। अच्छा। और कोई उनका परिवार नहीं है। अच्छा। सिर्फ गौतम अडानी। पर्सनल दुश्मनी लग रही है, लग रहा है आपकी अडानी और मोदी जी से। नहीं, मेरी पर्सनल कौन सा है? मेरी पर्सनल ना बुराई क्यों कर रहे हैं? कहीं तो 1-2 अच्छाई कर दीजिए। सर
कुछ बनाए तब तो अच्छा ही करूंगा ना। अच्छा, कुछ करके तो दें आम जनता के लिए। 2014 से अभी तक कुछ किया ही नहीं है। बता दें, आप बता दें 5 काम, आप ही गिना दें, आप एंकर हैं। अच्छा। आप ही बता दीजिए भाई कितने स्कूल खोले, कितने कॉलेजेस खोले, कितने लोगों को फ्री शिक्षा दी, कितने हॉस्पिटल बनाए, कितने एम्स बनाए। शिलान्यास की बात नहीं करूंगा, उद्घाटन की बात करूंगा, ध्यान रखिएगा। अभी हिमाचल में उद्घाटन किया था एम्स का। सर दिल्ली वाले से कंपेयर कर लीजिए, ये लॉलीपॉप है। हवाई पट्टी बना देते, कहते एयरपोर्ट बना दिया हमने। दिखावा करते हैं क्या? सर ये आप खुद मान रहे हैं दिखावा कर रहे मैं हैं? मान नहीं रहा, मैं पूछ रहा हूँ। खुद ही कह दिया कि क्वेश्चन मार्क है पीछे। आपने खुद कह दिया। पूछ रहा हूँ, दिखावा करते हैं क्या? सर ये तो आपने खुद मान लिया कि दिखावा कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई बयान नहीं दे रहा हूँ, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ कि आपको क्या लगता है दिखावा कर रहे हैं क्या? पूरा छलावा है जनता को लूटने का। अच्छा, पूरी जनता को लूटने का छलावा नहीं, दिखावा। जो समझना चाहें वो समझ सकते हैं। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा, 2024 में क्या होने वाला है? 2024 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी होगा इलेक्शन। पक्का है? पक्का डन। और कांग्रेस? सर कांग्रेस मैं अभी कुछ कहना नहीं चाहूँगा कांग्रेस के बारे में। ठीक है जो वो कर रहे हैं वो ठीक है अपनी जगह पर, लेकिन सद्बुद्धि आएगी। अभी टाइम है इलेक्शन में, टाइम है इलेक्शन में, सद्बुद्धि सबको आएगी। लेकिन जो टक्कर अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री मोदी जी को दे सकते हैं 2024 के इलेक्शन में, वो कोई नहीं दे पाएगा। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि देखिए अरविंद केजरीवाल के पास में पैसा नहीं है। पैसा सिर्फ 2 ही पार्टियों के पास में, कांग्रेस के पास में और बीजेपी के पास में है। पैन इंडिया लड़ने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। फिर क्या करोगे 2024 में? सर हम तो जनता से मांगेंगे, एक पर्चा लेके जाएंगे पंपलेट, उन्होंने कहा भैया वोट दे देना, अगर अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खुलवाने हैं तो, अच्छे हॉस्पिटल खुलवाने हैं तो वोट दे देना। जनता भरोसा कैसे करेगी सर? सबसे बड़ी बात है भरोसा। बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात के लिए आपको दाद देनी पड़ेगी। भरोसा दिल्ली की जैसे जनता ने किया, पंजाब की जनता ने जैसे किया, अच्छे स्कूलों के नाम पे वोट दिया, अच्छे हॉस्पिटल के नाम पे वोट दिया, इस नाम पे वोट देगी। दूसरा जो एमसीडी में आज बीजेपी कर रही है और कांग्रेस कर रही है मिलकर के, बीजेपी और कांग्रेस एक सिक्के के 2 पहलू हैं। यही कांग्रेस एमसीडी में बीजेपी को बैकफुट से सपोर्ट कर रही है। आप इस बात को देख के समझ के चलिएगा। तो ये जनता सब कुछ देख रही है, जनता जाग चुकी है, इस समय जनता सोई हुई नहीं है।